हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि कोई भी हो वो भूत प्रेत की बातों पे ऐसे भरोसा नहीं करते क्योंकि हर किसी के साथ ये घटना नहीं होती है। लेकिन जिनके साथ में होती है वो लोग भरोसा करते हैं दोस्तों। और रियल में ऐसी घटनाएं हर किसी के साथ वाकई में नहीं होती है, क्योंकि मेरी खुद के फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ है वाकया जो बचपन में उसके साथ में हुआ था। अक्सर आपने गांव में देखा होगा कि चार रास्ते निकलते हैं गांव में, मतलब जो रहे होंगे या जिसको नॉलेज होगी वो जान सकते हैं। मतलब बचपन में क्या हुआ था कि हम लोग जहाँ रहते थे वो कस्बा गांव टाइप का था। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस रास्ते को पार करके हमको जाना रहता था, और बचपन से हमें बोला गया था कि चार रास्ते वाली जगह है जहां से चार रास्ते निकल रहे हैं, वहां पे जादू टोना होता है, तो कभी भी उसके बीच में से जाना मत, क्योंकि जिस भी पर्पज से जो जादू टोना किया गया है वो आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो मेरी फ्रेंड थी वो इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी, बोलती थी ये सब कुछ नहीं होता है, जैसे कि अक्सर लोग बोलते हैं इस बारे में कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन जिनके ऊपर बीतती है फिर बाद में वो भरोसा करने लगते हैं, तो वो बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। धीरे धीरे समय निकल रहा था, वो हमेशा उसके बीच में से ही जाती थी, लेकिन हम लोग भी भरोसा नहीं करते थे। फिर भी हमें से लगता था कि क्या लगता है, बड़े अगर ये बात बोल रहे हैं तो उसमें कुछ तो कारण होगा, तो साइड से ही चले जाओ, उसके बीच में से हम लोग नहीं जाते थे। बट वो वहां से ही जाती थी, बीच में से बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। एक दिन रात में उसके साथ में अचानक एक घटना घटती है जिसको सुनकर हम लोग खुद इतने हैरान हो गए थे, दंग हो गए थे कि डर गए थे बिल्कुल। मतलब उसके साथ में होता क्या है कि वो घर में सोई हुई थी, उनका ऊपर नीचे का घर था, नीचे वाला एक रूम था जो एकदम जस्ट मतलब बाहर के दरवाजे के नजदीक था, जहाँ पे मतलब उनके घर का एक मेन दरवाजा अलग था, और जैसे कईयों के घरों में जैसे गेस्ट रूम अलग से बने हुए रहते हैं, वहीं एक बेड था और उसका दरवाजा भी बिल्कुल बाहर की तरफ ही खुलता था। वो वहां सोई थी बेड के ऊपर, अकेली सोई थी रूम में। तो अचानक से क्या होता है कि वह नींद में, पूरी नींद में थी, वो दरवाजा इतना टाइट था जो ऐसे धक्का देके उसको खोलना पड़ता था। उस दरवाजे को बकायदा उसने नींद में खोला है। उसके बाद उसको पता नहीं क्या हुआ था उस दिन, अचानक से उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसी दिन अचानक उसके साथ ये घटना घटी जिसको सुनकर हम लोग दंग रह गए थे। उसके बाद हमने उसको बोला भी था कि देख, हम लोग तेरे को मना करते थे कि तू उसके बीच में से मत जा, कुछ होगा, लेकिन देख ले, तू नहीं मानती थी ना। फिर बाद में वो क्या करती है, वो खोल कर और पूरा सीधे सीधे आती है, आके उस ही रास्ते के पास तक पहुंच जाती है। उसके बाद एकदम सुनसान रात, मतलब रात का 12:30, एकदम सुनसान रात थी, अंधेरा था, सड़क पे कोई भी नहीं था, एक व्यक्ति भी नहीं था, क्योंकि रात का 12:30-1 बजा था उस समय। वैसे भी सड़क पे कौन रहता है, तो मतलब उसको कुछ होश ही नहीं था, वो चले जा रही थी। बगल में सामने क्या छोटी मूर्ति थी भगवान की, मतलब मंदिर था। और अक्सर मतलब रास्ते में मेरा घर जो है वो पड़ता है, वो रात में जैसे मतलब जब निकल के जब आती है, मेरा घर बगल में पड़ता है, और वहीं घर के जस्ट बाहर एक भगवान है जिनकी मूर्ति रखी थी, जिसकी हम पूजा भी करते थे। मतलब समझ लो कि भगवान का कोई चमत्कार ही हुआ होगा उस समय कि वो थोड़ा आगे जाती है, मतलब उसी चौराहे के बीचों बीचों आके खड़ी हो जाती है। उसके बाद अचानक से उसको ठोकर लगती, थोड़ा आगे जाके किसी पत्थर की काय की ठोकर लगने से उसकी नींद खुल जाती है। उसके बाद जो उसका हाल होता है, व्यक्ति सोचो आप बेड पे सोए हो और अचानक से आपकी नींद खुलती है और आप ऐसी सुनसान जगह में जहां पे रात में कोई भी नहीं है, आपकी नींद वहां खुलती है, तो उस समय आपके ऊपर क्या बीतेगी और कितना भयंकर डर आपको लगेगा। उसकी जो हालत हुई है डर के मारे, यकीन मानिए रो रो के बुरा हाल हो जाता है। वो घर जब पहुंचती है उसके बाद उसका इतना भयंकर सिर फटता है, उसके पूरे घर वाले उठ जाते हैं, जोर जोर से रोने लगती है, उसके पूरे घर वाले उसका सरवट दबाते हैं, करते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, मतलब उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि किसी का मानने को ही तैयार ही नहीं थी, बहुत भयंकर वो डरती है। फिर घर वाले उसे पूछते हैं
कि क्या हुआ, पूरी घटना बताती है। उसके बाद घर वाले हमेशा उसके साथ सोया करते थे उस दिन के बाद। हालांकि वो एक ही दिन उसके साथ ऐसी घटना घटी थी, उसके बाद उसके साथ कभी हुई नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर धीरे धीरे उसने उस रास्ते को टाल के जाना शुरू कर दिया। वो कभी उसके बीच में से नहीं जाती थी। उस दिन के बाद वो उस पर भरोसा भी करने लगी कि वाकई में इसमें कुछ होता है, तभी तो मेरे साथ ही ऐसा हुआ और किसी के साथ तो नहीं हुआ। और इतने मतलब रात में वो बिस्तर में सोई और अपने उसकी नींद खुली, अचानक खुलती है। वो इंसान अपने आप को ऐसी जगह में पाता है तो उस पर क्या बीतेगी। बहुत बुरी तरह से डर गई थी, वो बहुत डरी थी। उसके बाद वो उन चीजों को मानने लगी, भरोसा करने लगी और बोली कि वाकई में ऐसा सब कुछ जरूर कुछ ना कुछ हुआ था मेरे साथ में। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी वही नींद खुल गई, अगर मैं और आगे तक सुनसान जगह में चली जाती, क्योंकि वहां से और आगे फ्रेंड्स बहुत सुनसान जगह आती है, अगर वहां तक वो चली जाती था तो उसकी और हालत खराब हो जाती। वहां से लौटते लौटते डर के मारे, वो तो चलो ज्यादा दूर वह गई नहीं थी, तो वो घर आ जाती। उसके बाद घर वाले हमेशा उसके साथ सोते थे और वो इस बात पे भरोसा भी करने लगी थी। अब दूसरी दोस्तों, ये कहानी तो हो गई राजस्थान की घटना। अब एक और घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह छत्तीसगढ़ की है। वहां पे एक बच्चा जो है अपने किसी रिश्तेदार के घर आता है रहने के लिए। पास ही में गार्डन था, वहां पे उसका मन नहीं लगता था तो गार्डन में क्या खेलने चल जाया करता था। ये छत्तीसगढ़ की घटना है। तो दोस्तों होता क्या है कि वो बच्चा जब भी गार्डन में जाता था तो वहां पे उसे एक महिला मिलती है। वो महिला उससे बातें बातें करने लगती है, वह भी उस महिला से बातें बातें करता है, तो दोनों में अच्छी दोस्ती टाइप की हो जाती है। जब भी जाता था तो वो आंटी उसे बहुत पसंद आती है, दोनों एक दूसरे से तो बहुत बातें किया करते थे। वो उसके साथ में खेला भी करता था, वो आंटी बहुत अच्छी लगती है उसे। धीरे धीरे समय निकल रहा था। कुछ दिन बाद क्या होता है, वो अचानक बीमार हो जाता है। बीमार हो जाने के बाद में वह मतलब गार्डन नहीं जाता है कुछ दिन। फिर जब वो ठीक होता है तो फिर से वह गार्डन जाने लगता है, गार्डन में जाता है। एक दिन वो पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब उसकी जो जिन रिलेटिव के घर वो आया था, अपनी बुआ के घर, वो बाहर आती, बोलती तुम पेड़ पे क्यों चढ़ गए। तो लेकिन पेड़ पे चढ़ा हूँ तो क्या, वो मुझे मेरे साथ में आंटी है, उन्होंने ही मेरे को चढ़ाया है। बोले आंटी आंटी तो कोई नहीं यहाँ पे। तो फिर वो उसे उतार के घर ले जाती है। फिर धीरे धीरे समय निकलता है। वो बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे एकदम से बीमार रहने लगता है और थोड़ा अजीब अजीब बातें किया करता था, मतलब जैसे किसी से बातें किया कर रहा है। वो आंटी थी, वो उसे दिखती थी, लेकिन किसी और को नहीं दिखती थी। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर में कारण क्या है, किससे बातें करता है और गार्डन में भी जाके अपना बड़बड़ाते रहता है, किसके साथ में करता है। धीरे धीरे वो नोटिस करने लगते हैं इन बातों को। फिर बाद में वह कोई उन्हें सजेस्ट करता है किसी बाबा के बारे में। वो उससे पूछते हैं तो बताते हैं कि कोई महिला थी जो इसे दिखाई देती है। फिर वो आसपास में जो पता करते तो पता चलता है कि एक पास ही के घर में एक महिला थी जो वहां रहती थी, वो खत्म हो गई थी। वो जाके उस घर में पूछते तो उसका पति बोलता है कि ये हाँ मेरी पत्नी खत्म हो गई थी। और वो जो बच्चा था उसकी पत्नी की फोटो लगी थी, तो बोलता है कि यही वो आंटी है। तो इस चीज सुनकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। फिर वो बाबा जो रहता है उस आंटी की आत्मा को बुलाता है और उससे बोलता है कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो। बोले कि नहीं, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे करके। क्योंकि उस औरत को क्या कोई बच्चा नहीं हो पाया था और वो बच्चों से बहुत प्यार करती थी और वो मर गई थी किसी कारण से, तो वो उसे दिखा करती थी। फिर बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो उसे समझाते हैं कि देखो तुम एक अच्छी आत्मा हो, तुम इस बच्चों को अगर सच में प्यार करती हो तो इसको छोड़ दो, इसको मत दिखो, इसके साथ में कुछ बुरा ना हो जाए करके। फिर धीरे धीरे वो आत्मा अच्छी थी तो वो सही में उसे छोड़ देती है और चली जाती है, फिर उसे कभी दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब ये घटना घटी थी तो बच्चा वो उसे याद करता है, वो बड़ा हो गया है तो उसे बड़ा अजीब लगता है कि वाकई में उसके साथ कैसी घटना घटी थी। अब दूसरी घटना है दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ की है। दरअसल हुआ क्या था कि एक परिवार था, अच्छा धन संपन्न परिवार था। वह छुट्टी बिताने अपने मतलब उनके दादा का कोई घर था, मतलब कि खेत की तरफ में, तो वहां वो लोग रहने आते हैं। बड़ा सा घर उसके दादा ने लिया हुआ था। तो मतलब उसका भाई था, बहन थी, छोटे छोटे थे, मम्मी पापा थे। एक दिन क्या होता है कि भाई बहन घर पे अकेले होते हैं। नीचे का एक बेसमेंट था जो हमेशा बंद रहता था। अब उस लड़के के मन में आता है कि चल के देखा जाए कि आखिर में बेसमेंट में है क्या। और घर बहुत पुराना था, बहुत दिनों से बंद था। वो लोग छुट्टी बिताने वहां आते हैं। जो बेसमेंट में जाता है, एक शीशा था बहुत गंदा सा, जिसमें वो लड़का झांकता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। फिर लड़की भी उस शीशे में जब झांकती है तो वो एकदम से अजीब हरकत करने लगती है, एकदम से चुपचाप से ऊपर चली जाती है। मतलब तो वो लड़का देखता है, अरे मेरी बहन को क्या हो गया, वो एकदम से चुपचाप ऊपर क्यों चली गई, बात भी नहीं कर रही है।
उस दिन के बाद से वो लड़की का बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है, चुप रहती है, एकदम किसी से बात नहीं करती, पागलों सा हरकतें करती है, बड़बड़ाती है। लेकिन लड़का क्या अपने घर वालों को डर के मारे बात बताता नहीं है। ऐसे ही समय निकलता रहता है, धीरे धीरे वो लड़की भी बड़ी होती है, लड़का भी बड़ा होता है, लेकिन लड़की की हरकतें नहीं बदलती है, वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। उस चलते दोनों मतलब जो माँ बाप होते हैं उनमें भी झगड़ा होता है। जो पिता था बोलता है कि इसे किसी पागल खाने में देना पड़ेगा, ये पागल वागल हो गई है, कैसे हरकतें करती है, लेकिन माँ नहीं मानती है। इस चलते दोनों में अनबन भी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिन बाद में बड़े होते होते क्या होता है, ये लड़का तो बाहर नौकरी करने चल जाता है और बहन की जो हरकतें थी वो वैसी ही थी, पागलों समाने से करके, लेकिन वो अपने घर वालों को कभी चीज बताता ही नहीं है। शायद बता दिया रहता तो हो सकता है वो लोग उसका उस हिसाब से कुछ सोल्यूशन ढूंढते, लेकिन वो डर से उस चीज को कभी बताता ही नहीं है। और आज भी उसे पछतावा होता है कि काश मैंने अपने घर वालों को पहले बात बता दी रहती तो मेरी बहन ठीक हो जाती। उसके बाद उसकी हरकतें बढ़ती रहती है और एक दिन वह खुद अपने से जाके ट्रक के बीच में से खड़ी हो जाती है और ट्रक उसे रोंद के चला जाता है, क्योंकि उसके मन से बुद्धि पूरी खराब हो चुकी थी और वो किसी के वश में पूरी आ चुकी थी। उसके बाद वो दुनिया को छोड़ के चली जाती। जब वो घटना उसके भाई को पता चलती तो वो बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि मैंने घर वालों को ये बात ना बता के बहुत बड़ी गलती करी कि मेरी बहन मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। तो दोस्तों कई बार ऐसी घटनाएं किसी किसी के साथ में हो जाती है। अगले वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आऊंगी जो सच्ची घटना पे आधारित और मजेदार है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नई घटना के साथ में दोस्तों, बाय।